कभी कभी भगवान ऐसा खेल दिखा देते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि इंसानी दिमाग कितना पावरफुल है। आज जो मैं फैक्ट्स बताने वाला हूँ वो बिल्कुल वैसा ही है। फैक्ट्स बताने से पहले मैं एक टर्म होता है अल्टर ईगो, उसके बारे में बता देता हूँ। ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान इंसान के अंदर एक से ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी शो करने लगता है। एक पर्सनैलिटी दूसरे पर्सनैलिटी से इतना अलग हो जाती है कि वो एक नहीं कंप्लीटली दो अलग अलग पर्सनैलिटी की तरह एक्ट करने लगते हैं। कभी कभी तो आवाज़ तक बदल जाती है, लिखने का तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। ये तक हो जाता है कि एक इनिशियल मतलब एक ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी है वो एक लड़का है, जो उसका अल्टर ईगो है वो लड़की की तरह बिहेव कर रहा है, आवाज़ तक लड़की के जैसे है। कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाता है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपरिचित मूवी देखी होगी जिसमें हीरो को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहती है। बिल्कुल वैसा ही। तो भाई साहब, एक पोर्तुगीज ऑथर थे फेरांडो पेसोआ। उनमें 70 से ज्यादा अल्टर ईगोज ऑथर था। पर्सनैलिटी इस हद तक डिफरेंट थी कि सारे के नाम, हैंडराइटिंग, राइटन पैटर्न, बोलने का तरीका कंप्लीटली अलग होता था। इवन तक अल्टर ईगो एक दूसरे को उसकी राइटिंग के लिए प्रेज या उसकी राइटिंग के लिए क्रिटिसिज्म भी करते थे, लेटर्स लिख के। बाहर से अगर कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि दो अलग अलग इंसान लेटर्स लिखा है अलग अलग तरीके से, लेकिन एक्चुअली में वो एक ही इंसान अपने एक अल्टर ईगो से दूसरे एक अल्टर ईगो को लेटर्स लिख रहा था। उस अल्टर ईगो के कंप्लीटली डिफरेंट बायोग्राफीज थे, नाम अलग अलग था, यहां तक कि डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स तक थे। कोई इंसान अपने अंदर 70 से ज्यादा इंसान को लिए घूम रहा है। हाँ, आप इसको सोचने पे, ये चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर ही कर देगी। इस डिफरेंट पर्सनैलिटी को हेट्रोसिज्म कहा जाता है। उनमें से कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका मैं आपको नाम लेता हूँ। एल्बर्टो कायरो करके एक पर्सनैलिटी था। ये एक ऐसा पर्सनैलिटी था जो नेचर से लव करता था। पेसोआ इसे मास्टर बुलाते थे। रिकार्डो रईस करके एक दूसरा पर्सनैलिटी था। ये एक क्लासिकल पोएट था जिसको लैटिन वगैरह पसंद थी। एल्वार्डो डी कैंपोस करके एक तीसरा पर्सनालिटी था। इसको ड्रामेटिक फ्यूचरिस्टिक पोएट कहा जाता था, जो इंटेंस इमोशनल राइटिंग लिखा करता था। बेराडो सोरोस करके, आई एम नॉट श्योर कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ कि नहीं, ये एक फिलोसफिकल राइटर हुआ करता था और कहा जाता है कि ये एक ऐसा पर्सनैलिटी था जो पेसोआ के बहुत ज़्यादा करीब था। मतलब यही एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो पेसोआ को ज़्यादा रेप्लिकेट करता था कि ऐसे ही पेसोआ अगर होंगे तो ऐसा ही होगा। फैक्ट्स कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे ऐसे ही फैक्ट्स अगर जानना है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।